Right to be forgotten. Hello and welcome to Forum IAS. ईयर था 2009। इंडियन ओरिजिन का अमेरिकन सिटीजन इंडिया आता है। उसके अगेंस्ट नारकोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 यानी एनडीपीएस एक्ट के तहत एक केस रजिस्टर किया जाता है। ईयर 2011 में उसे इन सारे चार्जेस से ट्रायल कोर्ट से एक्विट कर दिया जाता है और 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट भी इस रूलिंग को अपहेल्ड कर देती है। ये सिटीजन वापस अमेरिका लौट जाता है, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है, बट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड और क्रेडेंशियल्स होने के बावजूद उसे जॉब नहीं मिलती है, जिसका रीजन था उसका बैकग्राउंड चेक। हालांकि उसे सारे केसेस से एक्विट कर दिया गया था, लेकिन उसके इंफॉर्मेशन को सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल कर दिया गया था। 2021 में ये इंडिविजुअल दिल्ली हाई कोर्ट में 2013 के जजमेंट्स के रिगार्डिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रिमूवल के रिगार्डिंग एक केस फाइल करता है। मई 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट एक एंटरिम ऑर्डर पास करती है, जिसमें उस इंडिविजुअल को राइट टू बी फॉरगॉटन के राइट को रिकॉग्नाइज किया जाता है और गूगल और अदर लीगल वेबसाइट से इस केस को रिमूव करने के रिगार्डिंग डायरेक्शन दिया जाता है। फ्रेंड्स, जिस केस के बारे में अभी हमने ऊपर डिस्कशन किया वो केस था राइट टू बी फॉरगॉटन से जुड़ा लैंडमार्क केस जोरावर सिंह मुंडी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। क्या होता है राइट टू बी फॉरगॉटन और क्या है इसकी सिग्निफिकेंस? सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लास्ट वीक सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे केस को सुनने के लिए एग्री किया जो राइट टू बी फॉरगॉटन को फंडामेंटल राइट के रूप में रिकॉग्नाइज कर सकता है। अब यह तय करना है कि ये राइट कैसे दूसरे फंडामेंटल राइट्स जैसे राइट टू प्राइवेसी से ताल्लुक रखता है। इस केस को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ के लीडरशिप में 3 जजेस की बेंच सुनेगी। ये चैलेंज मद्रास हाईकोर्ट की एक रूलिंग के अगेंस्ट है, जिसमें इंडियन कानून नामक एक वेबसाइट को 2014 के रेप और चीटिंग केस से जुड़े जजमेंट को हटाने के रिगार्डिंग डायरेक्शन दिए गए थे। इस केस में एक इंडिविजुअल जो इस केस में एक्विट कर दिया गया था, उन्होंने 2021 में मद्रास हाई कोर्ट में एक प्ली फाइल की। उनका कहना था कि ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप डिनाई होने का रीजन ये जजमेंट था जो पब्लिकली अवेलेबल था। तो ये राइट टू बी फॉरगॉटन होता क्या है? सीधी भाषा में समझें तो ये अधिकार एक व्यक्ति को अपने डिजिटल फुटप्रिंट को मिटाने का हक देता है जब ये उसके प्राइवेसी राइट्स को वायलेट करता है। इस कॉन्सेप्ट को पहली बार 2014 में यूरोपियन यूनियन के कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अफर्म किया था, जिसे गूगल स्पेन केस के नाम से भी जाना जाता है। कोर्ट ने यह डिसाइड किया था कि सर्च इंजन्स को इंडिविजुअल्स के डेटा रिमूव करने की रिक्वेस्ट को कंसिडर करना चाहिए जब वो डेटा इररेलेवेंट या एक्सेसिव हो जाए। कोर्ट ने आर्टिकल 7 और 8 को साइट किया, जो प्राइवेट और फैमिली लाइफ का रिस्पेक्ट और पर्सनल डेटा की प्रोटेक्शन के बारे में है। ये सब ईयू चार्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स के तहत आता है। अब इंडिया में इस राइट का इंटरप्रिटेशन थोड़ा अलग है। फिलहाल इंडिया में ऐसा कोई स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क नहीं है जो राइट टू बी फॉरगॉटन को प्रेस्क्राइब करता हो, लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऐसे भी हैं जो रिटन नहीं होते। 2017 में जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया। जस्टिस एस.एस. कॉल के एक कंकरिंग ओपिनियन ने राइट टू बी फॉरगॉटन को भी मेंशन किया था। जस्टिस कॉल ने कुछ वैलिड जस्टिफिकेशन दिए थे जिनके तहत ये राइट वायलेट हो सकते हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लीगल ऑब्लिगेशंस, पब्लिक हेल्थ, हिस्टोरिकल रिसर्च और लीगल क्लेम्स। कई कोर्ट्स ने इस इशू पर अलग अलग जजमेंट्स दिए थे, जैसे राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू बी लेट अलोन को मेंशन किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2021 में जोरावर सिंह मुंडी के केस में राइट टू बी फॉरगॉटन को एक्सटेंड किया, जबकि ओडिशा हाई कोर्ट ने रिवेंज पॉर्न के केस में कहा कि इस अधिकार को लेकर एक वाइड स्प्रेड डिबेट की जरूरत है। तो दोस्तों, ये था एक ब्रीफ ओवरव्यू राइट टू बी फॉरगॉटन के बारे में और कैसे ये इंडिया में शेप ले रहा है। आगे क्या होगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि इस इशू पर क्या ओपिनियन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।